है कि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के और ये व्यापार के खास तौर पे अपनी आपकी निजी जानकारी बहुत ज्यादा है, तो मैं उसी संदर्भ में आपसे सवाल पूछूं कि ठीक है, हम इसको ऑफिशियल स्टेट विजिट कहें और टेक्निकलिटी उसकी जैसे भी समझें, और जैसा अभी शिवकांत जी ने भी बताया कि एक महत्व तो भारत को अब यहां ज्यादा मिल रहा है। अब ये जो महत्व मिलने की बात है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इस समय का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या उन सब चीजों के चलते भी एक शक्ति संतुलन के तौर पर, नो डाउट ट्रेड पर अभी हम आएंगे, लेकिन उस लिए भारत की स्थिति पहले के मुकाबले अमेरिका के लिए अब ज्यादा ऐसी है जहां पर उसे भारत को वो सम्मान या वो हक या वो ओहदा देना होगा। और दूसरा फिर लीडरशिप तो है ही, जो उन्हें लग रहा है कि इस लीडरशिप के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी वाली, तो उनके लिए इस क्षेत्र में, इस भूभाग में स्थिति मजबूत होगी। देखिए, अभी आपने काटजू जी को सुना, उन्होंने एक बात बड़ी अहम कही कि राष्ट्रीय हित, भारत जो है हमारा राष्ट्रीय हित और अमेरिका के राष्ट्रीय हित, उन दोनों को अब ऐसा नजर आता है दोनों देशों को कि अगर मिलकर इन क्षेत्रों में काम किया जाए, सामरिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो वो दोनों के हित में है और उसके लिए सब कुछ हो रहा है। हकीकत यह है कि अमेरिका जो है, उनके पास जितना सबसे लंबा रेड कारपेट है, लाल कालीन है, उसको बिछा करके बैठा हुआ है, आंखें बिछा रहा है। अब उसको नाम कुछ भी दीजिए, किसी भी दीजिए, वो हमारे दो मित्र यहाँ बैठे हैं, दो को पैनलिस्ट हैं, डिप्लोमेट है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका के पास जितना बड़ा रेड कारपेट है, वो उसको लेकर के मोदी जी के स्वागत के लिए बैठा है। और यही होता है, एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि हम आपका सम्मान करते हैं, हमें अपने राष्ट्रीय हितों की खातिर, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है उसमें आपकी बहुत अहमियत है, हम चाहते हैं कि और ज्यादा मिलकर के हम काम करें। श्रीकांत जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि भाई ठीक है, कुछ लोग क्लाइंट स्टेट होते हैं वगैरह वगैरह, भारत तो हमेशा स्वतंत्र रहा है, और क्योंकि भारत का हर व्यक्ति जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड होता है। हमारे धर्म के अंदर भी यही है कि भाई हम लोग बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड होते हैं, और वो ही हमारी फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करता है। तो अमेरिका भी अब तक समझ चुका है कि भारत और अमेरिका मिल के काम करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित ये हमको कहते हैं कि भाई मिल के काम करें, वो ही अच्छा है। आज का जो एशिया है, आज का इंडो पैसिफिक है, आज की जो दुनिया है, जो पूरा चेस बोर्ड है जियोपॉलिटिक्स का, उसमें कुछ ऐसा नजर आता है अगर भारत अमेरिका मिलकर काम करेंगे, वो भारत के राष्ट्रीय हित में है, और अमेरिका भी ऐसे ही सोचता है। बहुत अच्छी बात है। अगर प्रधानमंत्री जी का आज वहां के वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो इंटरव्यू छपा है, आप उसको गौर से देखें, तो प्रधानमंत्री ने अपना एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। पहली बात तो उन्होंने वो इंटरव्यू वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस न्यूज़पेपर है, फ्रंट पेज पे ये इंटरव्यू छपा हुआ है। तो ये एक मैसेज कन्वे हो गया कि फोकस बिजनेस पे है। लेकिन साथ में उन्होंने इंटरव्यू में ये क्या कहा, उन्होंने ये स्पष्ट कराया कि दुनिया बदल रही है और सब कुछ बदल रहा है, उसके हिसाब से जितनी अहमियत आपको भारत को देनी चाहिए, या जितनी भी मल्टीलैटरल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएन भी शामिल है, वो आप नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अफ्रीका का भी चर्चा की कि भारत किस तरह ग्लोबल साउथ की आवाज बना है, और कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री आज ग्लोबल साउथ की आवाज है। तो जब वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, वो खाली प्रधानमंत्री भारत का नहीं कर रहे हैं, पूरे ग्लोबल साउथ क्या चाहता है, एस्पिरेशन क्या है, उसका भी स्वागत हो रहा है, उसकी भी बातचीत हो रही है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया, और हमको गौर करना होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आप देखिए 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो पावर है, और उनमें से 3 यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं। ब्रिटेन यूरोप में बैठा, फ्रांस यूरोप में बैठा, रशिया में यूरोप बैठा, तीनों पे वीटो पावर, सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं। पूरी दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। यूक्रेन में क्या हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया उसका, ये 3 मेंबर यूरोप के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, और तीनों की अर्थव्यवस्था भारत से छोटी है, रूस की तो बहुत छोटी है, फ्रांस की भी भारत से छोटी है। ये सब सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर लेके बैठे हैं, और भारत जो दुनिया की सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से है और फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसकी कहीं कोई वो नहीं है। प्रधानमंत्री ने इशारा में ये कहा कि ये एजेंडा पे होगा, ये इंटरव्यू में कहा है उन्होंने। तो दूसरी तरफ उसी अखबार के अंदर एक पॉकेट में न्यूज छपी हुई है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी का बिजनेस न्यूज़पेपर है, जिसमें यह कि भारत ने $50 बिलियन का इंडिगो ने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर किया, वो भी फ्रंट पेज पे, इधर इंटरव्यू है, इधर ये खबर है। ये सब कुछ दिखाता है कि आज भारत कहां है। हमें अमेरिका का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, किसी का नहीं चाहिए। आज पीपीपी पे, परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम $12.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कुछ लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, कहनी साहब 8.5 ट्रिलियन है, चलिए वो उनका अपना नजरिया है, लेकिन आज भारत का ये है। और पूरे जितने भी मैकेंजी से लेकर के पीडब्ल्यूसी सब कहते हैं आने वाले 30 साल के अंदर
भारत और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बराबर की होगी, मतलब जो उनकी अर्थव्यवस्था का आकार होगा वो हमारा होगा। लेकिन और दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक के अंदर हकीकत यह है कि आज चाइना जितनी बड़ी समस्या सरदर्द वो उनके लिए बना हुआ है, अमेरिका के लिए उससे भी ज्यादा सरदर्द हमारे लिए बना हुआ है। और पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर जिस तरह की दादागिरी चाइना दिखा रहा है, आवश्यक हो जाता है कि सारे लोकतांत्रिक देश और वो सारे देश जिनको लगता है चीन से खतरा है उनमें मित्रता आएगी। कोई भारत कोई सदर्न नेटो जैसे कुछ लोग बोलते हैं, वो बोलते हैं जो क्वाड है वो सब सदर्न नेटो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है भारत जो है ऑटोनोमस, उनकी अपनी हमारी फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका से गहरे संबंध होंगे, रूस से संबंध बरकरार रहेंगे, चीन से भी भारत तो अच्छे संबंध चाहता है अगर वो चाहते हैं, लेकिन वर्किंग रिलेशन चाइना के साथ भी रहेंगे। एससीओ में भी भारत मजबूत रहेगा, ब्रिक्स में भी भारत मजबूत रहेगा और साथ साथ अमेरिका से संबंध बढ़ाएगा। तो ये सारे मैसेज कन्वे होंगे एक साथ। और अच्छी बात यह है कि अमेरिका पहली बार, हमको ऐसा लग रहा है, अमेरिका पहली बार इस बात को मान्यता दे रहा है कि जो भारत का वर्ल्ड व्यू है कि हम सबसे संबंध रखते हुए आपसे भी खास संबंध रखेंगे, अमेरिका कहीं ना कहीं इसको मान्यता दे रहा है। ठीक है, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और वो